नमस्कार, आप देख रहे हैं सतपुड़ा की आवाज़ और मैं हूं विजय पाटिल। भगवानपुरा के जनपद पंचायत सभागार में क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल वन अधिकार पट्टों का वितरण करने पहुंचे। उन्होंने किसानों को पट्टों का वितरण किया। इस दौरान किसान भी खुश नज़र आए क्योंकि उन्होंने अपने हक की और लंबे समय से उनके द्वारा पट्टों की मांग की जा रही थी। उन्हें पट्टे आखिरकार दिए गए। इसके साथ ही भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियों से अवगत कराया और इस दौरान ग्रामीणों ने भी क्षेत्र की समस्याएं बताई। इसके बाद सांसद पटेल मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया के द्वारा उनसे सवाल किया गया कि क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत जो पानी की टंकियां बन रही है उनकी पाइपलाइन का घटिया निर्माण किया जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा जिम्मेदार पीएचई विभाग के अधिकारी और इंजीनियर का इस ओर कोई ध्यान नहीं, उनकी मिलीभगत से यह काम हो रहा है। तो सांसद ने इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है कि जो भी लापरवाही करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं भगवानपुरा से 13 किलोमीटर दूर काबरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो अब तक बनना था वो आज तक नहीं बन पाया है। इस पर भी सांसद ने कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं ग्रामीणों ने काबरी झमटा मार्ग का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि काबरी का मार्ग सांसद के द्वारा भूमि पूजन किया गया था लेकिन आज तक वो मार्ग नहीं बन पाया। सांसद ने जल्द ही निर्माण कार्य करने की बात कही। इसके बाद सांसद अधिकारियों से मिले और उनसे जानकारी ली और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है क्षेत्र के विकास के लिए उनके निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार जो जंगल पहाड़ में रहते हैं उनको वनाधिकार का पट्टा मिलना चाहिए। लंबे समय से 1977 के बाद से लेकर क्रम ये सतत चल रहा है और इसलिए आज इस भगवानपुरा विधानसभा के भगवानपुरा ब्लॉक में हमने ऐसे 72 हमारे आदिवासी भाई हैं जिनको वनाधिकार का पट्टा दिया है और 132 के आसपास ऐसे ग्राम पंचायत है जिनको सामुदायिक अधिकार का भी वनाधिकार का पट्टा दिया है। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण योजना हमारी भारत सरकार की और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है जिसमें आदिवासियों का भला हो और इसलिए लंबे समय तक प्रारंभ से लेकर अभी तक वनाधिकार के पट्टे हमारी सरकार ने दिए और इसलिए आज हमारे समस्त आदिवासी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको सबको शुभकामना भी देता हूँ। आज उनको वनाधिकार के पट्टे भी दिए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडलों के अध्यक्ष, हमारे जनपद के अध्यक्ष, पार्टी के समस्त प्रमुखगण उपस्थित थे और इसलिए इस अवसर पर मैं सभी पट्टा धारकों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भैया, क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकियाँ बनाई गई है लेकिन पाइपलाइन का काम घटिया हो रहा है। कई जगह पर पानी की पाइपलाइन जो डली वो आधे फीट में है और घटिया निर्माण किया जा रहा है ठेकेदार। जल जीवन मिशन भारत सरकार की और आदरणीय मोदी जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है जहाँ पर ग्रामीण जन में रहने वाले लोगों को भी शुद्ध जल मिलना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन योजना लागू करी और निश्चित तौर पर हर गांव में इसका काम चल रहा है और आपके द्वारा जो बताया गया कि कुछ जगह पर गड्ढा कम खोदा जा रहा है, पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है अगर ऐसा इस प्रकार की कोई जानकारी होगी तो आप मुझे अवगत कराएं, लिखित में दीजिए, मैं उसकी जांच कराऊंगा क्योंकि जीवन में जल का बड़ा महत्व है। इसलिए जल देने का काम भारत की सरकार कर रही है। इसलिए आपको जिस ग्राम पंचायत की शिकायत आती है आप लिखित में दीजिए, मैं उसकी जांच कराता हूं और आवश्यक हुआ तो ठेकेदार पर कार्रवाई भी करेंगे। भैया, काबरी में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, जो बनना था अभी और आपके द्वारा उसका लोकार्पण होना था लेकिन वो काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, आपके द्वारा संज्ञान में आया, मैं इसके बारे में जानकारी लेता हूँ काबरी के बारे में कि अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। काबरी जो झमटा मार्ग है वो भी अभी तक अधूरा पड़ा है। काबरी और झामटा मार्ग का भूमि पूजन हमने किया था। निश्चित तौर पर उसके 2 बार टेंडर लग चुके हैं। टेंडर बिलों में होने के कारण से अभी कोई ठेकेदार उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया। अभी तीसरा उसकी बीट निकली है और उसमें ठेकेदारों ने टेंडर डाले हैं। अगले महीने हम मार्च और अप्रैल के महीने में काम को शुरू कर पाएंगे। शुक्रवार से आदिवासी समाज का भोगरे हाट शुरू होने वाला है। क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? निश्चित तौर पर आदिवासी समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति का भगोरे हाट रहता है जिसमें हम फसल के आने पर, नई आगाज होने पर बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ में, ढोल मादल के साथ में, नृत्य गान के साथ में मेले के रूप में हम इसको भगोरे हाट मनाते हैं। इस अवसर पर मैं क्षेत्र के समस्त मेरे आदिवासी भाइयों को और समाज के सभी जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये त्यौहार हमारी एकता का त्यौहार है, मिलने का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है और हम एकता के रूप में समाज की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए झूम और मस्ती के साथ में हमारा भगोरे हाट का त्यौहार मनाते हैं।